हेलो गाइस, वेलकम टू माय अनदर वीडियो। और आज हम लोग एनसीईआरटी एक्सरसाइज 1.1 का क्वेश्चन नंबर 2 करने वाले हैं। सो देखिए यहाँ पे, जैसे कि यहाँ पे क्वेश्चन दिया हुआ है, फाइंड द एलसीएम एंड एचसीएफ ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ इंटीजर्स एंड वेरीफाई दैट एलसीएम इनटू एचसीएफ इज इक्वल्स टू प्रोडक्ट ऑफ द टू नंबर्स। सो ये हमको क्वेश्चन, मतलब ये पहले तो स्टेटमेंट दे दिया है। क्वेश्चन ये है, क्वेश्चन नंबर 1, 2 एंड 3। तो आज हम लोग तीनों क्वेश्चन को इसको सॉल्व करेंगे। तो बिना टाइम वेस्ट किए चलिए शुरू करते हैं। सो देखिए यहाँ पे मैं ये जो पहला, मतलब फर्स्ट में तो मैं इन दोनों को सॉल्व कर रहा हूँ। ये वाली पेज पे इन दोनों को मैं सॉल्व कर रहा हूँ। तो इसमें से 26 को जो है मैं ए मान लेता हूँ एंड 91 को मैं बी मान दिया हूँ, जैसे मैंने यहाँ पे लिख दिया हुआ है। अब हम लोग इन दोनों का पहले प्राइम फैक्टर्स को निकाल लेते हैं। तो 26 का अगर मैं प्राइम फैक्टर्स निकालूं तो ये 2 से जा रहा है, तो ये 2 से मैंने किया और यहाँ पे 13 आ गया। फिर मैंने इसको 13 से किया, ये 1 आ गया। फिर वैसे ही मैं 91 का भी कर लेता हूँ यहाँ पे प्राइम फैक्टर्स। सो आपको पता होगा कि 91 जो है वो 7 से जाता है। 13 7 जा 91। मैं यहाँ पे मतलब 13 7 जा बोला, बट 7 13 जा भी 91 हो जाएगा। तो मैं इसको 7 से कर रहा हूँ, तो ये 13 आ जाएगा। यहाँ पे 7 से गया तो 13, फिर 13 और यहाँ पे ये आ गया हमारे पास। अब इतना हो जाने के बाद हम लोग इन दोनों के प्राइम फैक्टर्स को यहाँ पे लिखेंगे। सो 26 ये रहा, और 26 का और 91 का प्राइम फैक्टर्स हमको लिखना है। तो 26 का जो प्राइम फैक्टर है वो है 2 इंटू 13, और 91 का जो प्राइम फैक्टर है वो है 7 इंटू 13। अब मुझे इन दोनों का एचसीएफ और एलसीएम निकालना है। तो मैं यहाँ पे कर देता हूँ। देखिए मैंने यहाँ पे एचसीएफ लिख दिया एक जगह पे और दूसरे जगह पे एलसीएम। आपको लिखना पड़ेगा एचसीएफ ऑफ 26 एंड 91 और एलसीएम ऑफ 96 एंड 21। तो सबसे पहले एचसीएफ को हम लोग खोजते हैं। तो देखिए यहाँ पे जो जोड़ा होगा ना दोनों में, उसको आप मतलब यहाँ पे गोला कर लीजिए। सो देखिए नीचे 91 में 13 है एंड 26 में भी 13 है, तो ये एक जोड़ा हमारा बन गया। और कोई जोड़ा बन रहा है, यहाँ पे 2 है परंतु नीचे में 2 नहीं है, यहाँ पे 7 है बट ऊपर में 7 नहीं है। तो जो जोड़ा मिला हुआ है सिर्फ वही हमारा एचसीएफ होगा। तो सिर्फ एक ही नंबर है, डेट इज 13, तो वही हमारा एचसीएफ हो गया। एलसीएम में हम लोग क्या करेंगे, पहले जो जोड़ा नंबर है उसको उतार लेते हैं और जो बचे हुए नंबर है उनको भी उतारेंगे। सो डेट इज 2 यहाँ पे बचा हुआ है और नीचे में 7, तो इन दोनों को हम यहाँ पे उतार लेंगे। 2 इंटू 7 कुछ इस तरीके से। सो देखिए यहाँ पे 13 7 जा, पहले मैं इन दोनों को कर देता हूँ। 13 7 जा 91 और 91 इंटू 2 182। तो हमको एचसीएफ मिल गया हुआ है एंड एलसीएम मिल गया हुआ है। अब हमको क्या करना है, यहाँ पे वेरीफाई करना है एंड वेरीफाई दैट एलसीएम इंटू एचसीएफ इज इक्वल्स टू प्रोडक्ट ऑफ द टू नंबर्स। तो पहले मैं क्या करता हूँ, एचसीएफ इंटू एलसीएम कर लेते हैं हम लोग यहाँ पे। डेट इज़ 182 इंटू 13 करके चेक कर लेते हैं। तो अगर आप इन दोनों को इंटू करेंगे तो यहाँ पे जो आंसर है वो 2366 हो जाएगा। और वैसे ही यहाँ पे मैंने प्रोडक्ट ऑफ द टू नंबर्स जो है, तो मैंने 26 को ए माना हुआ है और 91 को बी माना हुआ है, तो मैं यहाँ पे ए इंटू बी कर देता हूँ। तो ए हमारा है 26 एंड बी जो है वो 91 है। अगर आप इन दोनों को भी इंटू करेंगे तो इसका आंसर जो है 2366 यही आ जाएगा। तो ये दोनों बराबर हो गए, तो अब हमको सिर्फ ये स्टेटमेंट को लिख देना है। सो LCM इंटू HCF इज इक्वल्स टू प्रोडक्ट ऑफ द टू नंबर्स। बस इतना कर देना है, हो गया। तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 1 यहाँ पे सॉल्व हो गया। अब हम लोग चलते हैं दूसरे क्वेश्चन पे, डेट इज़ 510 एंड 92। इन दोनों के ऊपर चलते हैं। सो देखिए यहाँ पे
मैं यहाँ पे क्वेश्चन लिख देता हूँ नंबर 2 का। 510 एंड 92, यही वाला क्वेश्चन था। अब हम लोग पहले 510 को कर लेते हैं। तो 510 को जब मैं करूँगा तो इसको 2 से जा रहा है, ये वाला अगर आप देखेंगे तो 2 से ये जा रहा है, क्योंकि कि 2 का कंडीशन मैंने पिछले वीडियो में बताया था, 24680 लास्ट में हो तो वो 2 से जा रहा है। तो मैं जब इसको 2 से करूँगा तो देखिए 2 से जब भी करते तो आधा नंबर आ जाता है, मतलब उसके हाफ हमको मिल जाता है। तो अगर आप इसको 2 से करेंगे तो यहाँ पे 255, यहाँ पे 255 आ जाएगा। फिर देखिए अब तो ये 2 से नहीं जाएगा, 2 से, क्योंकि लास्ट में 5 है। तो अब हम लोग इसको 3 से चेक करते, तो 3 का भी कंडीशन मैंने बताया था, सम ऑफ डिजिट कर दीजिए। सो 5 + 5 10 एंड 2 12, और ये पूरा जब मैंने जोड़ा तो 12 मिला, और 12 जो है वो 3 का टेबल से जाता है। तो डैट मीन्स ये एंटायर नंबर 3 से जा रहा है, तो हम लोग इसको 3 से करते हैं। अब देखिए आपको मल्टीप्लाई करना है तो ऐसा ही कर लीजिए। पहले मैं 25 को ले रहा हूँ, तो देखिए 3 8 जा 24 हो जाता है, 24 एक बचा, 25 में से 24 गया तो 1 बचा, और नेक्स्ट स्टेप में ये 5 आएगा तो 15 हुआ, 3 5 जा 15। सो ये आ गया हमारे पास 85। फिर नेक्स्ट स्टेप में हम लोग क्या करेंगे, इस 85 को करेंगे तो 2 से तो ये जाएगा नहीं, 3 से भी नहीं जाएगा, क्योंकि 8 + 5 13 हो जाता है, यानी कि ये 5 से जा रहा है। 5 का टेबल पे अगर आप चेक करेंगे तो ये 13 बार में चला जाएगा 85। तो यहाँ पे मैं 17, 5 17 जा 85 हो जाता है। फिर यहाँ पे 17 लिखेंगे, और यहाँ पे 17 प्राइम नंबर है तो 17 से ही जाएगा, सो यहाँ पे 1। सो ये वाला खत्म। अब दूसरे वाले पे चलते हैं, 92। सो देखिए यहाँ पे 92 को मैं 2 से कर सकता हूँ, लास्ट में 2 है यानी कि वो 2 से जा रहा है। 92 का हाफ 46 हो जाएगा। फिर देखिए ये 2 से जा रहा है, तो 2 से करेंगे तो ये 23 आ जाएगा। फिर 23 तो एक खुद ही प्राइम नंबर है, तो प्राइम नंबर जो है प्राइम नंबर से ही जाएगा, तो मैं इसको 23 से कर देता हूँ। अब इतना हो जाने के बाद हम लोगों को इनके प्राइम फैक्टर्स को लिखना पड़ेगा यहाँ पे। सो 510 का जो है वो 2 × 3 × 5 × 17 ये होगा, और 92 का जो है कुछ इस तरीके से होगा, 2 × 2 × 23, ये कुछ इस तरीके से आ जाएगा। अब हम लोगों को यहाँ पे HCF एंड LCM इन दोनों का खोजना है, तो HCF मैंने यहाँ पे लिख दिया और यहाँ पे मैंने LCM भी लिख दिया। पहले HCF को खोज लेते हैं, तो पहले जोड़ा मिला लेते हैं। सो देखिए यहाँ पे ऊपर में 2 है, नीचे में 2 है, तो ये एक जोड़ा बन गया। फिर यहाँ पे देखिए 2 है, परंतु ऊपर में कहीं पर भी 2 नहीं है। फिर यहाँ पे 23 है, तो ऊपर में कहीं पर भी 23 नहीं है। यहाँ पे 3 है बट नीचे में 3 नहीं है। 5 है परंतु नीचे में 5 नहीं है। 17 है पर नीचे में, तो यानी कि जोड़ा जो है सिर्फ एक ही बन रहा है, तो वही हमारा HCF हो जाएगा, डेट इज़ 2। अब हम लोग LCM को खोजते हैं इसका। तो पहले जो जोड़ा मिला हुआ है पहले उसको उतार लीजिए 2 LCM वाले पार्ट पे। फिर जो बच गई हैं यहाँ पे सारे नंबर्स, उनको भी यहाँ पे उतार लीजिए। सो पहले मैं ऊपर वाले को लिख लेता हूँ, डेट इज़ 3 × 5 × 7 17। फिर नीचे में जो बचा हुआ है डेट इज़ 2 × 23। अभी इन सभी को हमको क्या करना है, इंटू करना है। तो देखिए इन सभी का अगर आप इंटू करेंगे तो अप्रॉक्सीमेटली जो आपका आंसर आएगा वो 23460। अप्रॉक्सीमेटली नहीं, एग्जैक्ट आंसर ही ये आएगा, सॉरी। इन सभी को आप इंटू करेंगे तो ये आंसर आ जाएगा। सो हमारे पास HCF आ गया हुआ है, LCM आ गया हुआ है। अब हमको इसको वेरीफाई करना है। तो सबसे पहले हम लोग HCF और LCM को वेरीफाई कर लेते हैं। सो HCF × LCM इज इक्वल्स टू, यहाँ पे मेरे पास HCF जो है वो 2 है और LCM जो है वो 23460। इन दोनों को जब हम लोग इंटू करेंगे तो आंसर आएगा 46920, कुछ ये आ जाएगा। फिर मैंने बोला है इसको मैंने A माना हुआ है, इसको मैंने B माना हुआ है। तो हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे,
चाहे आप इसको फर्स्ट नंबर भी मान सकते हैं और सेकंड नंबर भी मान सकते हैं, वो आपके ऊपर डिपेंड करेगा। तो a इंटू बी हम लोग करते हैं। a है हमारा 510 और b है 92, और इन दोनों को भी जब हम लोग इंटू करेंगे तो 46920, ये वाला पार्ट हमारा आंसर आ जाएगा। तो दोनों देखिए बराबर आ रहा है, तो हम लोग यहाँ पे लिख देंगे वही पार्ट, LCM इंटू HCF इज इक्वल्स टू प्रोडक्ट ऑफ द टू नंबर्स। और हाँ, मैं वहाँ पे थोड़ा सा एक पार्ट बोलना, जब ये बराबर हो जाता है ना तो हम लोग यहाँ पे वेरीफाइड लिख देते हैं, वेरीफाइड, बस। तो यही हमारा आंसर है, बस इतना आपको एग्ज़ाम पे करना है। सॉरी, ये क्वेश्चन नंबर 2 था। और अब हम लोग अपने लास्ट क्वेश्चन, दैट इज क्वेश्चन नंबर 3 पे चलते हैं। सो देखिए, क्वेश्चन नंबर जो 3 है हमारे पास, वो है 336, दैट इज 336 एंड 54। सो हमारे पास ये एक क्वेश्चन। सो अब हम लोग इसके भी प्राइम फैक्टर्स पहले निकाल लेते हैं। पहले 336 से शुरू करते हैं। सो 336 को अगर मैं, देखिए 2 से जा रहा है, लास्ट में 6 है, तो 2 से करेंगे तो हाफ आ जाएगा। सो हम लोग यहीं पे कर लेते हैं। देखिए यहाँ पे 2 1 जा 2, यहाँ पे 3 को लिया हुआ है सिर्फ, 2 1 जा 2, एक बचा और नेक्स्ट स्टेप में ये 3 आएगा, दैट इज 13, 2 6 जा 12, 1 बचा और यहाँ पे 6 आया, 2 8 जा 16। अभी भी अगर आप इसको देखेंगे तो ये 2 से अभी भी जा रहा है, क्योंकि के लास्ट में 8 है। तो अब हम लोग इसको 2 से करते हैं, तो देखिए ये 16 है, 2 8 जा 16, और ये 2 से 8 4 बार में चला गया। अभी भी देखेंगे ये 2 से जा रहा है, क्योंकि लास्ट में 4 है। 2 से किया तो 4, 2 4 जा 8 एंड 2 2 जा 4, तो ये 42 हो गया। फिर 2 से ये जा रहा है, 2 से करेंगे तो 2 2 जा 4 एंड 2 1 जा 2, 21 आ गया। अब हम लोग इसको 3 से कर देंगे, 3 7 जा 21, फिर 7 आए और इसको 7 से कर देंगे 1। फिर नेक्स्ट स्टेप में हम लोग चलेंगे और 54 को हम लोग सॉल्व करेंगे। सो देखिए ये 54 2 से जा रहा है, क्योंकि कि लास्ट में 4 है। सो 2 2 जा 4, तो 2 बार में गया, 1 बचा और ये 4, तो 1 एंड 4 हुआ, 2 7 जा 14, तो ये 27 आ गया। फिर हम लोग इसको अप टू 2 से नहीं जाएगा, 3 से जा रहा है, 3 7 जा 21, 3 9 जा 21, सो 3 से करेंगे और ये 9 हो जाएगा। फिर हम लोग इसको 3 से करेंगे तो ये 3 आएगा, फिर 3 से करेंगे तो ये 1 आ जाएगा। अब हम लोगों को इन दोनों के प्राइम फैक्टर्स को लिखना है। सो यहाँ पे 336 के जो प्राइम फैक्टर्स हैं, 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 7, ये इसके प्राइम फैक्टर्स हैं। और 54 का भी प्राइम फैक्टर्स हम लोग लिख लेते हैं, दैट इज़ 2 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3। इसके बाद हम लोग यहाँ पे एक HCF का बना लेते हैं और दूसरा LCM का। सो अब देखिए यहाँ पे, अगर मैं HCF को, पहले HCF को खोज लेते, तो HCF में तो जोड़ा बनाना पड़ेगा। सो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे 2, यहाँ पे 2, एक जोड़ा बन गया हमारा। फिर देखिए यहाँ पे 3 है और यहाँ पर भी एक 3 है, नीचे में 2 3 है, ऊपर में कोई 3 नहीं है। ऊपर में 2 है बट नीचे में 2 अब बचा नहीं है। 7 है बट नीचे में नहीं है, तो हमारे पास जोड़ा में सिर्फ एक ये आया और एक ये आया। तो 2 जोड़े जो आए हैं, दैट इज़ 2 इंटू 3 हम लोग कर देंगे और उसका आंसर 6 आ जाएगा। ये एक जोड़ा था तो उसमें से एक 2 को लिया, यहाँ पे एक जोड़ा 3 का था, 2 3 था, एक लिया, 2 इंटू 3 6। अब हमको LCM पार्ट को खोजना है, तो LCM में भी वैसा ही करेंगे हम लोग। सबसे पहले हम लोग क्या कर लेंगे, जोड़े को उतार लेंगे, दैट इज़ 2 इंटू 3। अब जो ऊपर में बचा हुआ है पहले उसको उतार लेते, तो देखिए यहाँ पे 3 2 बचा हुआ है और एक 7। सो मैंने 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 7, और नीचे पे हमारे पास 2 3 बची हुई हैं, 3 इंटू 3, कुछ ये बचा हुआ है। अब हम लोग इसके आंसर को यहाँ पे कर लेते हैं।
सो देखिए यहाँ पे 2 3 जा 6, 2 3 जा 6, 6 2 जा 12, 12 2 जा 24, 24 इंटू 2 48। सो ये 48 हो जाएगा। और 7 3 जा 21, 21 इंटू 3 डैट इज 63, कुछ ये आएगा। देखिए यहाँ पे 2 3 जा 6, 6 2 जा 12, 12 2 जा 24, 24 इंटू 2 48, और फिर मैंने इसको 7 3 जा 21, 21 इंटू 3 63। इन दोनों को जब हम लोग इंटू करेंगे तो इसका आंसर जो है हमारे पास 3024 ये आ जाएगा इसका आंसर। फिर यहाँ से हम लोगों को फिर से जाना पड़ेगा वेरीफाई करने के लिए। सो हम लोग सबसे पहले यहाँ पे लिखेंगे HCF इंटू LCM। तो HCF हमारे पास है 6 और LCM जो है 3024 ये है। इन दोनों को जब हम लोग इंटू करेंगे तो इसका आंसर जो है 18,144 ये आ जाएगा। फिर हम लोगों को दो नंबर्स को भी वेरीफाई करना है। तो ये मैंने बोला है A है और इसको मैंने B माना हुआ है। सो मैं यहाँ पे लिख दूँगा A इंटू बी। आप चाहे तो यहाँ पे फर्स्ट नंबर इंटू सेकेंड नंबर भी लिख सकते हैं। अच्छा मैं यहाँ पे इस बार वही लिख देता हूँ। देखिए आपको सिर्फ फर्स्ट नंबर इंटू सेकेंड नंबर कर देना है। आप चाहे तो A इंटू बी करें, चाहे फर्स्ट नंबर इंटू सेकेंड नंबर करें, चीज़ एक ही है। 336 इंटू 54, इन दोनों को भी जब आप इंटू करेंगे तो इसका आंसर भी 18144 ये आ जाएगा। तो दोनों बराबर हो गए। तो हम लोग यहाँ पे लिख देंगे HCF इंटू LCM इज इक्वल्स टू प्रोडक्ट, जगह नहीं है तो मैं यहाँ पे कर देता हूँ प्रोडक्ट ऑफ द टू नंबर्स, और यहाँ पे हम लोग हैंस वेरीफाइड लिख देंगे, वेरीफाइड। सो गाइस ये था आज का वीडियो। क्वेश्चन नंबर 2 पूरा कंप्लीट हो गया हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन मतलब नेक्स्ट वीडियो पे मैं क्वेश्चन नंबर 3 को सॉल्व करेंगे हम लोग। सो गाइस अगर ये वीडियो आपको पसंद आए तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब कर लीजिएगा मेरे चैनल को। थैंक यू गाइस।